हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जो भी पेपर्स होते हैं 4 पेपर होते हैं इसके, तो पूरे सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप एक एमए इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट से, तो हमारे ये जो चैनल है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं इस पर लिटरेचर से और इंग्लिश ग्रामर है और कंपटीशन की भी रिलेटेड वीडियोस मैं इस पर अपलोड करता हूँ, तो इसको आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो हमारा पहला पेपर होता है ना। ये पेपर कोड टाइप का मान लो डला हुआ है इस पर 101 पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये पेपर फर्स्ट है, जिसके अंदर आता है ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट एंड थ्योरी, यानी पॉलिटिकल के थॉट आते हैं, यानी साइंस राजनीति के थॉट, और उसकी थ्योरी आती है, जिसमें यूनिट फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग है उसकी, मतलब थ्योरी मीनिंग, उसके नेचर यानी प्रकृति, महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण है ना, इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्णता, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, ट्रेडिशनल है ना, डिबेट भी आती है, डिबेट यानी विवाद टाइप का होता है, बहस, वो इसके बारे में बताया गया है। तो उसके बाद यूनिट सेकंड है, जिसमें ओरिजिन यानी उत्पत्ति ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग इन ईस्ट, यानी पॉलिटिकल जो राजनीति है उसकी थिंकिंग का ओरिजिन बताया गया है इसमें। और उसके बाद कैरेक्टर भी बताए गए हैं, एंशियंट ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बताए गए हैं, यानी पश्चिमी जो पॉलिटिकल थॉट होते हैं उनको बताया गया है। कौटिल्य के बारे में बताया गया है, मनु के बारे में बताया गया, कौटिल्य यानी चाणक्य कौटिल्य, उनकी राजनीति के बारे में बताया गया कि वो किस प्रकार से राजनीति करते थे। उसके बाद है यूनिट जो थर्ड है, उसमें भी ओरिजिन यानी उत्पत्ति बताई गई है, लेकिन ये वेस्ट की है, वो ईस्ट की थी यूनिट सेकंड में, ये वेस्ट वाली है, यानी ये पश्चिम वाली है, वो पूरब की थी, ये पश्चिम की है, ठीक है। राइज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी राइज माना उगना, मतलब उगा कैसे हुई वो पॉलिटिकल फिलॉसफी, कैसे ग्रीक पीरियड में, यानी जो ग्रीक टाइम था उस टाइम कैसे हुई है। ग्रीक व्यू ऑफ लाइफ, यानी वहाँ उसका जीवन कैसा था, उस टाइम के स्टेट्स कैसे थे, है ना। और उस टाइम जो अरस्तु थे, एरिस्टोटल को यानी अरस्तु और प्लाटो, वो किस प्रकार से पॉलिटिकल यानी राजनीति करते थे, इसके बारे में बताया गया है। यूनिट फोर्थ है रेनेसांस मैकियावेलीज थॉट, यानी रेनेसांस टाइम था, उस टाइम की पॉलिटिक यानी राजनीति के बारे में बताया गया है। उस टाइम हॉब्स थे, लॉक्स थे एंड रोसेंस, यूटिलिटेरियनिज्म था, यूटिलिटेरियनिज्म पीरियड था उस टाइम की भी इसमें डिटेल्स में बताया गया है। इसके बाद यूनिट 5, हर एक पेपर में 5 यूनिट्स होती हैं, तो इसमें भी 5 यूनिट्स हैं, और इसके 5 यूनिट में बताया गया है आइडियलिज्म, यानी एक तरह से आदर्श टाइप का राजनीति होती है उसके बारे में। व्यू ऑफ ग्रीन एंड हीगल ऑन, ग्रीन के जो व्यू हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें हिस्ट्री भी बताई गई, यानी इतिहास को भी जोड़ा गया है। स्टेट एंड अबाउट लाइबरलिज्म, यानी स्टेट के जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये पेपर फर्स्ट था पॉलिटिकल फिलॉसफी का, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पेपर सेकंड पे आते हैं। यह है हमारा पेपर सेकंड, जिसका 102 एक तरह से कोड मान सकते हैं आप समझने के लिए। इसमें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है, इंस्टीट्यूशंस हैं एंड स्ट्रक्चर्स है, वो सारा चीज़, स्ट्रक्चर्स माने एक तरह से किस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है वो समझ सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो यूनिट फर्स्ट है जो, इसमें अप्रोच बताई गई, यानी पहुंच ऑफ द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारत की जो राजनीति है उसकी पहुंच कहाँ तक है ना। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी सभाएं होती हैं वो। बेसिक पोस्टुलेट्स एंड कैरेक्टर यानी चरित्र बताए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल, यानी जो भारत का संविधान है उसका आधार बताया गया है। अधिकार, राइट्स यानी अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, यानी मुख्य चीज़ें होती हैं वो बताई गई हैं भारतीय
जो संविधान है उसके। यूनिट सेकंड है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स माना होता है संशोधन, जुडिशियल रिव्यू, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ साधारण सा स्ट्रक्चर होता है वो बताया गया है। कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, मेजर यानी बड़े जो बदलाव हुए, चेंजेस माने बदलाव, वो बताए गए हैं। जुडिकल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट, और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है यानी दिलचस्पी है पब्लिक की, लोगों की, वो बताई गई है यूनिट सेकंड में। उसके बाद यूनिट थर्ड है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बताया गया, इसमें सरकार का स्ट्रक्चर कैसा है, पावर यानी शक्तियाँ बताई गई हैं, रोल बताया गया है प्रेसिडेंसी का, पावर ऑफ रोल पीएम का बताया गया है, नेशनल लीडर यानी जो भारतीय लीडर होते हैं उनके बारे में बताई गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बताया गया है, सीएम, एक तरह से कह सकते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा स्पीकर, इन सब की जो शक्तियां हैं, पावर हैं, जो रोल हैं, वो बताए गए हैं यूनिट थर्ड में। और उसके बाद यूनिट फोर्थ है, वो उसमें भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें स्टेट के बारे में बताया गया था, उसमें सेंट्रल के बारे में बताया गया है। इसमें स्टेट यानी कि राज्य के बारे में बताया गया, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, स्पीकर हैं ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ यानी एमएलए होते हैं, उनके बारे में बताया गया है ना। उसके बाद यूनिट फिफ्थ है, उसमें बताया गया है फेडरल सिस्टम, एलोकेशन बताया गया है ऑफ रिसोर्सेज, इंटर स्टेट डिस्प्यूट यानी स्टेट के अंदर जो डिस्प्यूट होती है यानी विवाद टाइप का होता है उसके बारे में बताया गया है। पार्टी सिस्टम किस प्रकार से काम करती है वो बताया गया है। स्टेट रिलेशंस यानी स्टेट के जो संबंध हैं अदर, उनसे बताया गया है दूसरे स्टेट से, एंड जो डिमांड होती हैं स्टेट्स की वो बताई गई हैं, है ना। तो इस हिसाब से हमारे यूनिट जो 5 यूनिट हैं वो कंप्लीट होते हैं पेपर सेकंड के। अब उसके बाद जो पेपर थर्ड आता है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, ये पेपर थर्ड है 103, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। और फ्रेंड्स जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बाद में बता भी सकते हैं, ठीक है। तो स्कोप फर्स्ट यूनिट में स्कोप बताया गया है एंड प्रॉब्लम्स बताए गए हैं किसके, इंटरनेशनल रिलेशंस के, यानी जो भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंध है भारत के, वो उसके बारे का स्कोप क्या, मतलब क्या प्रॉफिट है। लीग ऑफ नेशंस, द सेकंड वर्ल्ड वार यानी सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में बताया गया है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या था वो बताया गया है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड में है द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, यानी कुछ एजेंसीज होती हैं जैसे आप देख ही सकते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यानी वो हैं एजेंसीज यानी कंपनियां एक तरह से जो जुड़ी हैं मिलके काम करती हैं, उनके बारे में बताया गया है। यूनिट थर्ड में भी कुछ ऐसा ही है, इकोनॉमी से रिलेटेड है ये, कुछ WHO है, SAFT है, ये आप देख ही सकते हैं सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही हैं, NAFT है, साउथ कॉरपोरेशन है, कॉपरेशन, नॉर्थ साउथ डायलॉग है, सार्क है, NAM है, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। और इसमें कुछ चेंजिंग भी हुए हैं यानी कुछ बदलाव हुए हैं तो वो भी बताया गया है इसमें। यूनिट फोर्थ है, इसमें आर्म्स एंड वॉर्स नेचर यानी जो हथियार होते हैं और जो युद्ध होते हैं उसके प्रकृति बताई गई है, उसका नेचर बताया गया है, एंड टाइप्स ऑफ वॉर्स, और तो जो युद्ध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, जो लड़ाइयाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं वो बताई गई हैं। कन्वेंशनल यानी, और फिर सुलह यानी संधियाँ होती हैं, कुछ संधियाँ वो बताई गई हैं। न्यूक्लियर वॉर है, डिफरेंस आर्म्स रेस है यानी हथियारों की कुछ रेस भी होती हैं वो बताई गई हैं। आर्म्स कंट्रोल, डिसर्मिनेंट ये बताया गया है। और उसके बाद यूनिट 5 है, इसमें इश्यूज़ बताए गए हैं यानी कारण बताए गए हैं, कुछ कारण दिखे गए हैं इसमें, 4 कारण हैं जिसमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ऑर्डर, आर्म्स रेस एंड डिसआर्मामेंट एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, NPT, SALT, CTBT, इसके बारे में बताया गया है। ये पेपर थर्ड के 5 यूनिट्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पेपर है वो 4 है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, यानी जो जनता होती है, जो लोग होते हैं उनके आइडिया यानी उनके जो आइडिया होते हैं वो, और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो। तो यूनिट फर्स्ट में भी देख लेते हैं हम जल्दी से। मीनिंग नेचर बताई गई है, स्कोप बताया गया है यानी जो जनता है उसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी होते हैं उसके बताया गया है। रोल बताया गया है, मतलब क्या रोल है इसका डेवलपमेंट में एंड सोसाइटी में, है ना। इकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर होता है, पॉलिटिकल एंड लीगल, इन सब के बारे में बताया गया है। सोशल यानी सामाजिक जो इकोनॉमी होती है उसके बारे में, है ना। कल्चर यानी संस्कृति के बारे में। एवोल्यूशन यूनिट सेकंड में जो बताया गया है वो एवोल्यूशन बताया गया है ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी मूल्यांकन किस प्रकार से करना है पब्लिक का वो। डिस्पाइल्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट्स एंड साइंस, यानी जो पब्लिक की जो कला है और जो विज्ञान है उसके बारे में बताया गया यूनिट सेकंड में।
यूनिट थर्ड है वो अप्रोच यानी कि पहुंच बताई गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक जो प्रबंधन होती है उसकी। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बताया गया है यानी आधुनिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आधुनिक जो पब्लिक है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से काम करती है। कोऑपरेटिव पब्लिक है, कोऑपरेटिव मतलब संधि करने वाली है। इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ बाहर की जनता भी इसमें इन्वॉल्व होती है तो उसके बारे में बताया गया है। यूनिट 4 है सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी जनता और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में संबंध। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। पीपल्स इन्वॉल्वमेंट यानी जनता की भागीदारी है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड एम वर्क स्टडी यानी कुछ वर्क स्टडी होती है वो। वर्क मेजरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बताया गया। यूनिट 5 है पब्लिक पॉलिसी यानी जनता की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में बताया गया है। मीनिंग बताई गई है, उसका मतलब क्या अर्थ है पब्लिक पॉलिसी का है। पॉलिसी मेकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्यों बनाई जाती है, मानी जो पॉलिसी है वो बनाई कैसे जाती है और क्यों बनाई जाती है, किस बेस पे बनाई जाती है। बेसिस ऑफ पॉलिसी फॉर्मूलेशन यानी फॉर्मूलेस्ट आपके बताए गए हैं। प्रोसेस बताई गई, प्रोसेस ऑफ पब्लिक फॉर्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन और किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो प्रोसेस भी बताई गई है। तो इस हिसाब से हमारा फ्रेंड्स ये MA आप देख ही सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर था। MA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ जल्दी से एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच सके और हो सके तो शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, थैंक यू।